अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको वर्कशीट नंबर 14 कराई थी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने वर्कशीट नंबर 14 के दिए हुए थे। ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने वर्कशीट नंबर 14 के दिए थे। अब मैं ये क्वेश्चंस सॉल्यूशन बना रही हूँ इन क्वेश्चंस का। तो सॉल्यूशंस की वीडियो देख लीजिए। 4 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों में ही क्या करना है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि रूट्स जुज़ुर निकालने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये वर्कशीट नंबर 14 के सॉल्यूशंस की वीडियो है। इसमें क्या क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 दर्जी मसावात के जुज़ुर मालूम कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है, 100x² माइनस 20x + 1 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 दर्जी मसावात है, इसके जुज़ुर यानी कि आपको रूट्स निकालने हैं। तो मैंने बताया था कि पहले लास्ट का नंबर और पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो आपका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, आपका मल्टीप्लाई करके 100 ही आएगा। जब मैं 100 को प्राइम फैक्टर करूँगी, 2 पंजे 10, 0 का 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब 25 को 5 से कर दूँगी, 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 1 ज़ा 5। ये सब आपके क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए ये वाले आपके। अब इनको अरेंज करना है मुझे इस तरह से कि मैं -20 ले आऊँ। माइनस का ख्याल रखना कि -20 भी आता है, साइन भी होता है उसके अंदर। मैं -20 ले आऊँ, मुझे ऐसा ये नंबर्स अरेंज करने हैं। ठीक है, अब देखिए, तो पहले वाला नंबर तो सेम ऐसे ही उतार देते हैं, 100x² ऐसे ही कॉपी कर दिया, फिर +1 = 0, ये भी ऐसे लिख दिया। अब बीच में मुझे इनको ऐसे अरेंज करना है कि मेरे पास -20 आ जाए। तो देखो, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 और 10 + 10 कितना होता है, 20 होता है। अगर मैं 10 + 10 करूँगी तो मेरे पास 20 आ जाएगा, लेकिन मुझे -20 चाहिए, तो मैं -10 -10 कर देती हूँ कि माइनस माइनस तो प्लस ही होना है, लेकिन निशान इस तरीके से निशान माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये जो प्लस माइनस है ना, ये आप अपने आप लगा सकते हो, आपको जैसा आंसर चाहिए उसके हिसाब से। तो मैं 10 + 10 कर दूँगी तब भी 20 आएगा, और -10 माइनस कर दूँगी, -10 -10 करूँगी तब भी 20 ही आएगा। लेकिन अब मुझे इस वाले में एक माइनस भी मिल रहा है, जो माइनस मुझे चाहिए। तो मैंने -10 -10 कर दिया, मेरे पास कितना आ गया, -20। मैं अगर ऐसे करती +10 -10, अगर मैं किसी एक पर लगाती माइनस का निशान, तो दोनों कट के तो आंसर 0 आ जाता। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसलिए मैं किसी एक पर निशान नहीं लगा सकती, या तो मैं दोनों पे माइनस लगाऊं या दोनों पे प्लस लगाऊं। तो दोनों पे प्लस लगाने से मुझे +20 मिल रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने दोनों पे माइनस लगा दिया, क्योंकि दोनों पे माइनस लगाने के बाद मुझे -20 मिल रहा है, जो कि मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -10x -10x। ठीक है, अब फिर यहाँ पे पेयरिंग कर दो, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 की पेयरिंग हो गई। यहाँ से मैंने 10x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जब 10 लिया तो यहाँ पे 10 बचेगा अंदर और 1x बचेगा, क्योंकि 2x थे, 2 में से 1 मैंने बाहर ले लिया तो 1 अंदर बचा। 10 10 ज़ा 100 होता है, तो यहाँ पे बच गया। 10x मैं बाहर ले चुकी हूँ, तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे देखो 10x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और मैंने बताया था अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 तो हमेशा कॉमन होता है। तो मैं यहाँ पे -1 ले लूँगी, माइनस तो मैं ले चुकी हूँ, तो अंदर +10x बचेगा, और प्लस माइनस माइनस और 1 का 1 = 0। अब दोनों ब्रैकेट मेरे सेम है, तो इसका मतलब वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो मैंने एक ब्रैकेट 10x इन दोनों में से एक बार लिख दिया, और जो बचा हुआ 10x - 1 है उसको मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, 1 मिनट। देखिए, वर्कशीट नंबर 14 में करेक्शन है, यहाँ पे ये =0 आएगा। यहाँ पे जो इक्वेशन नहीं दी ना, ये हमें पॉलिनोमियल हो गया है तो हमारा, तो यहाँ पे =0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आपका 0 आ जाएगा, =0। अब उसके बाद वर्कशीट नंबर 14 में अभी वापस आते हैं सॉल्यूशंस पे।
तो यहाँ पे एक बार मैं 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखूँगी और दूसरी बार 10x इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखूँगी। तो यहाँ पे 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस वाले ब्रैकेट को रखूँगी 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 1 इधर जाके प्लस का हो गया और x इक्वल्स टू 1/10। सिमिलरली x इक्वल्स टू 1/10। तो मेरे पास एक x की ये वैल्यू आ गई, एक x की ये वैल्यू आ गई। पहले बार इसको तो आप अल्फ़ा मान सकते हैं और इसको आप बीटा मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो ही जुज़ुर आएंगे, क्योंकि 2 दर्जी है। अगर ये होती 3 दर्जी तो 3 जुज़ुर आते, मतलब x की 3 वैल्यू आती। तो पहले को मैं अल्फ़ा लेती, दूसरे को बीटा लेती, तीसरे को गामा लेती। लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा आपके 10th के सिलेबस में नहीं है। तो आपके 10th के सिलेबस में 2 दर्जी है। 2 दर्जी मतलब इस पे आपकी x की पावर 2 आएगी और अगर x की पावर 2 है तो इसके 2 ही हल होंगे, 2 ही सॉल्यूशन होंगे, 2 ही जुज़ुर होंगे। पहले वाले को जुज़ुर को आप अल्फ़ा मान लेना और दूसरे जुज़ुर को आप बीटा मान लेना, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा जो 3 जुज़ुर वाली मसावात है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब आती है बात सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देख लेते हैं पीछे से क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 6x² माइनस x माइनस 2। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी अपनी वर्कशीट नंबर 14 में, यहाँ पे इक्वल टू 0 लगाना भूल गई थी, लेकिन आपको लगाना है क्योंकि इक्वल्स टू 0 ही इसको मसावात बनाता है, वरना कसर रुकनी हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा वरना, अगर 0 नहीं होगा इक्वल टू के साथ, ठीक है। अब देखो फिर मैं इस 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 दूनी 12। अब मैं 12 के प्राइम फैक्टर करूँगी और 2 छिंग 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब मैं इन प्राइम फैक्टर्स को, इन प्राइम जो नंबर्स हैं मेरे पास, इनको इस तरह अरेंज करूँ कि मेरे पास माइनस x, देखो x के साथ कोई भी कोफिशिएंट आगे नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो मैं अब इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करूँ कि मेरे पास प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए, सॉरी माइनस 1 आ जाए। तो देखो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 और 3, 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 आ गया मेरे पास। लेकिन मुझे यहाँ माइनस चाहिए और मुझे पता है माइनस जवाब में कब आएगा, माइनस जवाब में कब आता है, जब बड़े नंबर के पास माइनस होता है। तो मैं 4 के साथ यहाँ माइनस लगा दूँगी और 3 के साथ यहाँ प्लस लगा दूँगी। क्यों लगाया मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे आंसर में माइनस चाहिए और माइनस कब आएगा, जब मेरे पास बड़े नंबर के साथ माइनस होगा। तो 4 और 3 में बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो मुझे 4 पे माइनस लगाना है और 3 पे प्लस लगाना है। और मैंने आपको बताई थी बात कि प्लस माइनस के निशान तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है, ये निशान तो अपने हिसाब से लगा सकते हैं आप, आपको बस माइनस लाना है, इसलिए मैंने बड़े नंबर पे माइनस लगा दिया और छोटे नंबर पे प्लस लगा दिया। तो -1 आ गया। अब मैं क्या करूँगी, 6x² को मैंने ऐसे ही लिख दिया और -2 को ऐसे ही कॉपी कर दिया, इक्वल्स टू 0 ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब मैं -4x और +3x, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट 2 की पेयरिंग करी और लास्ट 2 की पेयरिंग करी। तो यहाँ से मैं कॉमन x, तो देखो साफ ही दिख रहा है कि x तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इस x के अलावा एक नंबर और है जो दोनों में आ रहा है, वो है 2, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगी, 2 भी कॉमन ले लूँगी। तो 2 3 ज़ा 6 और ये एक x बच गया, -2 2 ज़ा 4 और x तो नहीं बचा क्योंकि एक x था वो मैं बाहर ले चुकी थी। सिमिलरली यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं 1 लूँगी, प्लस का प्लस ही लूँगी, और जब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के सारे निशान सेम होंगे, उनमें मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। अब जल्दी से मैं इनको एक बार लिख दूँगी और बचे हुए को दूसरे ब्रैकेट में लिख के इक्वल्स टू 0 कर दूँगी। अब पहली बार मैं क्या करूँगी, 3x -2 इक्वल्स टू 0 और फिर 2x + 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ से 2/3 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -1/2 आ गई। ये मेरे पास अल्फ़ा आ गया और ये मेरे पास बीटा आ गया, 2 जुज़ुर आ गए, ठीक है।
कि दो